नमस्कार दोस्तों, मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हाउस टैक्स ऑफिस। हमने ये देखा है कि ये गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट इतने ही डिले, इतने ही हर काम। मैं तो अभी हमने एक छोटा सा किसी हमारी प्रॉपर्टी की पेमेंट करा दी कि उसका सारा एनओसी लेनी थी, तो 15 दिन इन्होंने एनओसी पे लगा दिए। आज की डेट में भी एनओसी नहीं मिली है और पैसे भी जमा करवा दिए, सब काम कर दिया। मतलब कोई काम करके राजी नहीं है ऑफिसर। एक के पास दूसरे फाइल जाएगी, दूसरे पे जाएगी, तीसरे पे जाएगी। तो मतलब ये देखा, उसके बाद ऑफिसर जिसके पास लास्ट जा रही है उसके पास छुट्टी है जी, आज छुट्टी पे है। अगस्त के महीने में एक तो वैसे ही इतनी सारी छुट्टियां मिल रही हैं। फ्राइडे बुधवार की एक मैडम के पास बुधवार का पे फाइल गई हुई है सिर्फ एनओसी के लिए। पेमेंट सारी हो गई, सारे ड्यूज़ क्लियर हो गए, सारी चीज़ें लग गई। ऑफिसर्स ने जाके सारी फाइल कंप्लीट करके एनओसी के लिए फ़ाइल दे दी। बुधवार से वीरवार उसके पास कुछ नहीं हुआ, शुक्रवार उसके पास कुछ नहीं हुआ, शनिवार की छुट्टी आ गई, इतवार की छुट्टी आ गई, सोमवार की छुट्टी आ गई। मतलब इतनी सारी छुट्टियों के बाद भी कोई बंदा काम अपने पास। अभी मैं आपको ऑफिस दिखा रहा हूँ, सारा ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं है, कोई बिल्कुल वर्कलोड नहीं है। लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि भाई साहब इनके पास बहुत काम है, एक फ़ाइल को अटका के रखेंगे। महीनों तक अपने फ़ाइल को अपनी टेबलों पे धूल चाटते रहेगी फ़ाइल, लेकिन काम करके राज़ी नहीं है। और ये बस सारे यही डिपार्टमेंट नहीं, सरकारी सभी डिपार्टमेंट का यही हाल है। सारे बैंक देख लो आप, सारे डीडीए देख लो, आपका एमसीडी देख लो, उसके बाद जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं सारे के सारे ऐसे चल रहे हैं जैसे जवाई बन गए हैं वो गवर्नमेंट के। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई ये इन पे शिकंजा कसा जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई बंदा ऑफिसर्स, कोई भी अपने ऑफिसर्स को कोई कुछ कह ही नहीं सकता। वो कहता है आज छुट्टी करके चला जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं भाई आ जाइयो, हाजिरी लगाने के लिए आ जाते हैं, छुट्टी कर लेते हैं। कोई कुछ पूछने वाला नहीं, क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है कि आप उनको ट्रांसफ़र कर सको, उनको डांट सको, उनको कुछ कर सको। ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये वाला चीज़ें बहुत गलत हैं। अब ये हाउस टैक्स के बारे में ही आपको बता दें, गीता कॉलोनी हाउस टैक्स इतना बड़ा हाउस टैक्स है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। पब्लिक डीलिंग तो यहाँ पे कुछ खास है ही नहीं। और ऑफिसरों के पास फाइलें इतनी मोटी मोटी हैं, लोगों को नोटिस भेज रहे हैं फ्री फंड के, गलत नोटिस भेज रहे हैं। हमने ये भी देखा इसमें कि भाई कई बारी हमने ये देखा कि इन्होंने 7 साल की स्कीम में इन्होंने, देखो अब आपको हम यहाँ का झोल दिखाते हैं कि गवर्नमेंट कैसे लूटती है, हाउस टैक्स कैसे लूट रहा है लोगों को। इन्होंने हमारे पास कैंप लगवाए कि भैया आप एक काम करो, आप 7 साल का टैक्स भर दो, बाकी सारा माफ़, पूरी ऑल ओवर आपका माफ़ हो जाएगा। अब इन्होंने घर पे जाके लोगों के सोसाइटियों में जाके लोगों के जगह जगह पे कैंप लगवाए। अब जिन जिन लोगों को लगा कि भाई हमारे पुराना हाउस टैक्स बाकी है, उन्होंने सबके टैक्स भर दिए, 7 साल के टैक्स भर दिए अपने सेल्फ असेसमेंट से। तो उन्होंने जिसका लाख रुपये का था, जिनका कितना भी आया, 10,000 आया, 20,000 आया, 30,000 आया, उन्होंने भर दिया। अब उसके बाद क्या किया, इन्होंने सारों की फ़ाइल खोली और उनके सारी फाइलों में ये निकाला कि आपने ये गलत टैक्स भर दिया है। यानी कि आपका टैक्स अगर 200 रुपये बनता है और आपने 150 रुपये भर दिया, यानी कि वो गलत हो गया। अब गलत हो गया तो आप उस दायरे में नहीं आओगे। अब आपका 2004 से वापस आपका पूरा टैक्स लगा देंगे। तो लोगों को लाखों रुपए के नोटिस इन्होंने जारी कर दिए। तो ये देखिए कितनी चीटिंग है उनके साथ, हर एक नागरिक के साथ, लोगों के साथ। अरे भाई जब 7 साल का लेना है, अगर किसी ने सेल्फ असेसमेंट आप कर रहे हो, ऑफिसर को ही नहीं पता कि अपने आनन पानन में, आपने आनन फानन में फटाफट टैक्स तो भरवा लिया। अब टैक्स जब भरवा लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप थोड़ा सा कम है वो डिफरेंस ले लो। नहीं जी नहीं, वो स्कीम के आधार पे उस टाइम तक की स्कीम थी, आपने टैक्स गलत भरा है, अब ये सारा का सारा ख़त्म हो गया। अब आपका 2004 से वापस लाखों रुपये का बिल बना दिया, उसमें से ये वाला टैक्स। मतलब लोगों को ठगा जा रहा है और ये ऑफिसर ही ठग रहे हैं सारी चीज़ें। नए नए कानून ले आते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। और उसके बाद अगर कोई काम कराने आ जाता है, अब मेरे किसी जानकार का टैक्स भरना था, हमने कहा चलो आपका भरवा देते हैं, उसका असेसमेंट करवा दिया, टैक्स भरवा दिया पूरा, उसके हज़ारों रुपए का उसने रेगुलरली आज तक का पेड था पूरा उसका, सब उसने एक एक रसीद संभाल के रखी हुई थी। लेकिन उसने फिर भी ये डिफरेंस निकाला, उसको डिफरेंस भी दे दिया गया। लेकिन अब जाके पता लग रहा है कि भाई फाइल एनओसी के लिए फ़ाइल गई हुई है, ये आगे फाइल टेबल पे, आगे फाइल टेबल पे, आगे फाइल टेबल पे। मतलब इनसे ऑनलाइन एनओसी नहीं दी जा रही। मतलब परेशान करने का, अगर ये कोई रेफरेंस लगा के इतना परेशान किया जा सकता है तो आम पब्लिक का तो आप यकीन मानिए कि क्या हाल होता होगा। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तो भगवान ही बचाए। कई बार ऐसा भी लोगों को लगता होगा।
तो ये तो हमारा खुद अपनी आप बीती है कि हमने बड़े ऑफिसर्स को भी बोला, उन्होंने भी काम मतलब काम करके कोई राज़ी नहीं है। सिर्फ आपका काम थोड़ी ना, हमारे पास तो बहुत सारे काम है। अबे भाई जो सामने है उसका काम तो कर दो पहले, एक का काम क्लियर ही नहीं करते हैं। धीरे धीरे पूरी की पूरी फाइलें बनी पड़ी हैं, फाइलों का ढेर लगा रखा है इन्होंने अपने पास। अभी तो हम आपको हाउस टैक्स के बारे में बता रहे हैं, ऐसे ही हम आपको धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंटों के बारे में बताएंगे कि वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा, वहाँ पे जाके काम कराने का, वहाँ पे क्या। अभी हमें डीडीए के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने खोलनी है, वो भी हम खोलेंगे। अभी पहले हम हाउस टैक्स के बारे में, आज ये कितना बढ़िया ऑफिस मिला हुआ हाउस टैक्स वालों को आजकल, गीता कॉलोनी हाउस टैक्स का कितना बढ़िया ऑफिस है। ये देखिए आप, पूरा ऑफिस एसी है। और अब आप यकीन मानेंगे, अभी आप देखो, ये कहते हैं कि काम, अब आपको काम दिखाते हैं कि कितना काम है इनके पास। ये लो जी, ये एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स का है। ये लो जी, पूरा एसी रूम है और ये टैक्स भरने वाला एक भी बंदा नहीं है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। ये आप देख सकते हैं। और अगर कोई काम आज आ जाएगा तो ये इतने बिजी हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। इनके पास बिजी का भंडार लगा हुआ है कि भाई साहब कोई काम का लोड इतना है जैसे पता नहीं, भाई साहब इनके पास ज़िंदगी भर काम ख़त्म नहीं होगा। और एक बंदा नहीं है हाउस टैक्स जमा कराने के लिए। अब बताओ, ये तो हाल है इन डिपार्टमेंटों के। वेले बैठे रहेंगे लेकिन काम करके राजी नहीं है, हर ड्राम पड़ गया है। और इन हर ड्राम को मैं अभी डीसी सर को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अंशुल जी को, कि भाई ये थोड़ा सा इनको टाइट करो, थोड़ा सा इनको टाइट करो। आपके एमसीडी कर्मचारी, हमने उस दिन सफाई का एक मुहिम छोड़ी थी कि हम सफाई कराते हैं। हमने नालों की सफाई के लिए हमने भाई साहब पूरा जोर लगा दिया एमसीडी के, लेकिन सफाई नहीं हुई। हमें वही काम करना पड़ा। बड़े नाले इतने ओवरफ्लो होते हैं क्योंकि वो छोटे नाले, जो बड़े नाले हैं वो ज़्यादा ऊपर ओवरफ्लो हैं, छोटे नाले निकले कहाँ, एक बारिश में ही पूरा दरिया बन जाता है। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पानी नहीं निकलता। राजा राम कोली मार्ग चाचा नेहरू हॉस्पिटल के सामने से। अब हमने कहा कि भाई नालों की डीप क्लीनिंग हो जाए कि किसकी वजह से सामान निकल जाए, सारा का सारा पानी निकल जाए, लेकिन नहीं, कोई पानी नहीं निकलने की जगह थी। फिर हमने प्राइवेट बाहर से किसी बंदे को पैसे दे के, हज़ारों रुपए दे के वो नाला डीप क्लीनिंग, अंदर से गाद निकलवाई, साफ़ कराया। तो मतलब ये देखो कि पब्लिक को इतना मेहनत करनी पड़ती है इन गवर्नमेंट ऑफिसों से काम कराने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एमसीडी का तो ये हाल है कि तौबा, इनसे काम कराना। और मैं डीसी अंशुल जी से भी यही बात कहूँगा कि देखो जी, आप अपने एरिए में काम करें, अच्छे से करें, क्योंकि देखो आप वहाँ के, यहाँ के डीसी हैं, सारे काम आपके अंडर में हैं, लेकिन आप ही काम नहीं करा पा रहे तो कैसे बात बनेगी। गायों का मुद्दा लेंगे तो सड़कों पे गायें घूम रही हैं, एक्सप्रेस वे पे गायें घूम रही हैं, रोडों पे गायें घूम रही हैं। अब आप देखो झील, गीता कॉलोनी, सब्जी मंडी, पुलिस स्टेशन पे गायों का इतना जमावड़ा लगा हुआ है, कुछ कहने की हद नहीं। कोई गायों को कंट्रोल करने वाला नहीं है। आप मान के चलो, एक्सप्रेस वे, हमारा जो ताज एक्सप्रेस वे बन चुका है पूरा बड़ा, उस पर गायें घूम रही हैं। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज़, कोई परवाह नहीं कर रहा है। आपसे हमने आपको कंप्लेंट करी तो आपने, डीसी साहब ने यही कहा कि हमारे पास एक ही ट्रक है, 2 ट्रक हैं, किसको उठवाएं, कैसे करें, हमारे पास स्टाफ की कमी है। अरे ये दुखड़े जो रोने हैं ये बाद में रो लेना, आप अभी रोने की क्या ज़रूरत है। आप काम करो ना। इतना बड़ा एरिया के इतने बड़े ऑफिसर आप बन जाते हैं, आपको काम नहीं करवा सकते आप छोटे अधिकारियों से, तो क्या होगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप छोटे अधिकारियों से काम कराना सीख जाएं। जन खबर न्यूज़ देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।